नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। आज 5 फरवरी है, यानी दिल्ली में वोटिंग है और वोटिंग का पर्व आप देख रहे हैं किस तरीके से मनाया जा रहा है। इस समय मौजूद हूं कालकाजी में। सुबह 7 बजे से ही सभी जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर भीड़ लगना शुरू हो गई थी। सभी बड़ी जिज्ञासा से अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर आ रहे थे। अभी सीधा लोगों से जानेंगे। हालांकि इन चुनावों में कई बड़े बड़े वादे हुए, कोई 2500 रुपए की बात करता है, कोई 2100 रुपए की बात करता है, लेकिन आज जनता किसको चुनने आई है, किन मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर वो वोट कर रही है, आज सीधा उनसे पूछते हैं। कुछ लोग आए हैं यहाँ पर लगातार, कुछ लोग वोट करने अंदर जा भी रहे हैं, कुछ बाहर आ भी रहे हैं। उन्हीं लोगों से आज बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतने दिन जो दिल्ली ने चुनाव देखे, अब दिल्ली किन मुद्दों पर वोट करने आई और अपना हक का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। और आज कालकाजी विधानसभा तो ये है ही, लेकिन दिल्ली और कालकाजी समेत सभी लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। आपने वोट दिया होगा, वो आपका मत है, वो हम पूछेंगे नहीं, लेकिन मुद्दे क्या हैं दिल्ली के? देखिए, दिल्ली के अंदर जो मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी नीतियां मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू की हैं, अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली को एक सपने दिखा के, सब विभाग के आधार पर और एक इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर जिस प्रकार से सरकार को चलाया गया है, लोगों को छलावा देकर के जिस प्रकार से सरकार को चलाया गया है। एक व्यक्ति आंदोलन करता है और अन्ना हजारे जैसे एक शरीफ व्यक्ति को मिसगाइड करके और सरकार को बना लेता है, और 10 साल से वो केवल इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर सरकारों को चला रहे हैं। और फ्री कल्चर के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को बड़गलाया जा रहा है, उसके खिलाफ वोट है। मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों के पक्ष में वोट है। फ्री तो यहाँ पर बीजेपी ने ऐलान किया, 250 रुपए महिलाओं के लिए ऐलान। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, कई बार क्या होता है, जब सामने वाला व्यक्ति दुष्ट होता है तो दुष्ट से लड़ने के लिए आपको भी उसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बीजेपी एक राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी है जो देश हित के विकास के लिए कार्य करती है, परंतु सामने वाले ने जिस प्रकार की नीतियों को अपनाकर लोक लुभावनी बातें करके लोगों को लुभाने का कोशिश किया, तो बीजेपी ने उसी के उत्तर में उन पॉलिसीज को अपनाया और उसका जवाब दिया। परंतु आप देखें कि दिल्ली के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं बीते 10 वर्षों के अंदर, यमुना जी की जो स्थिति है वो आप किसी से छुपी नहीं है। यमुना जी में पूरी स्थिति खराब करने वाले स्वयं केजरीवाल साहब हैं। आज वो कहते हैं यमुना के अंदर जहर है। अरे, यमुना के अंदर जहर था तो आप कहाँ थे? आप भी तो 10 साल से यहीं थे, आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया? तो कुल मिला के जो दिल्ली की जो मूलभूत ढांचा है, हमारे बच्चे शराबी हैं क्या? आप शराब देना चाहते हैं, एक के साथ एक फ्री करना चाहते हैं। हम और आप शराबी हैं क्या? हम शराब बांटते हैं, शराब पीते हैं क्या? आप शिक्षा की बात करें, सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जीरो है। आप मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं खाली पड़े हैं, कहीं दवाइयां उपलब्ध नहीं है। कुल मिला के वहां भी कालाबाजारी का नाम है। तो इस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह फेल हुई है। 10 साल में लोक लुभावने वादे करके लोगों को बेवकूफ बनाने का इन्होंने काम किया है। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी नीति पूरे विश्व को उन्होंने दिखाया है, हमारे पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। आज अगर किसी सरकार की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दिल्ली में बनने जा रही है। 70 में से हम 50 सीटों पर जीतते हुए आ रहे हैं और निश्चित रूप से बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। 70 में से 50 वो कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सुबह में कह चुके हैं कि 55 सीट यहाँ पर आने बढ़ लाने वाली है। क्या लग रहा है? नहीं, मेरे को गलत बात है, बल्कि 55 से ऊपर भी जा सकती है ये सीटें। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोग बाग सब होशियार हो गए और सब समझदार हैं। अब सारी चीजें जो वो दे रहे थे वो मोदी जी भी दे ही रहे, और मोदी जी का हमेशा, जो मोदी जी ने कहा वो हमेशा सही कहा है। उनके पे विश्वास है, लोगों को भरोसा है। लेकिन जो स्कूल हॉस्पिटलों के मुद्दे पर जो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लोग भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आए होंगे। अब आप देख लो, नर्सरी से लेकर पीजी तक मोदी जी के हर जगह लग रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं वो हम लोग फ्री करेंगे, तो वो भी उनकी तरफ से भी तो आज एक चीज देखो, जो वो कह रहे हैं वो भी तो गलत तो नहीं कह रहे ना। मोदी जी ने आज जब इतनी बात बोल दी है तो उन पे भरोसा है लोगों का, तो वो होना ही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जितनी भी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वहाँ ये सब चीजें कर करके दिखाई हैं। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो विकास का मॉडल है, बाकी राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, तो इसीलिए जो डबल इंजन की बात कही जा रही है। आप देखिए, ये व्यक्ति केवल एक ही बात कहता है कि मुझे सरकारें काम नहीं करने दे रही, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। तो हम दिल्ली से वही कहना चाहते हैं, जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से विकास ज्यादा होगा। अगर हम कालका जी की बात करें, आतिशी जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। जहां पर मुख्यमंत्री होता है तो स्वाभाविक रूप से वहां पे जो सरकारी एजेंसीज होती हैं, चाहे
पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसीज है, वो ज्यादा सतर्क हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से आता है। परंतु यहाँ तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से आने के बाद भी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप गंदगी के ढेर देख लेंगे। आप नेहरू प्लेस चौक पे जाके देखिए गंदगी के ढेर, आप गोविंदपुरी की पीडब्ल्यूडी की सड़कें देखिए। गर्मी में यहाँ जल संकट इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, जल की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो ये लोग केवल फ्री के छलावे पे और इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर अपनी सरकारों को बना करके एक जुमलेबाजी करना चाहते हैं और 10 साल से जनता ने इनको देख लिया। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हाँ जी, आपसे पूछेंगे क्या मुद्दे हैं दिल्ली वालों के, किन मुद्दों की तरफ देखकर आज वोट किया। मैं नेता या फिर पार्टी नहीं पूछूंगा, ये मुद्दे क्या हैं दिल्ली वालों के जो 10 साल उन्होंने देखा, या फिर आज क्या सोचकर वोट करने निकले। देखिए, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, ठीक है। आज 10 साल अरविंद केजरीवाल जी को हो चुके हैं इस सरकार में, उन्होंने दिल्ली में करते हुए, बट जो भी इन्होंने डेवलपमेंट्स कुछ नहीं करे। यमुना का सबसे बड़ा मुद्दा है, यमुना आज तक साफ नहीं करा पाए। गंदा पानी उन्होंने हर घर में पहुंचाया है कि आज तक एक जिसे कहते हैं ना प्योर एनवायरनमेंट, वो तक नहीं मिल पाया। ठीक है, वो कहते हैं हम ग्राफ 2 ग्राफ 3 ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज तक उसका सोल्यूशन क्या है? कुछ सोल्यूशन नहीं दे पाए ना वो। बेसिक रीजन बस एक यही है, अरविंद केजरीवाल को जो चाहते ही नहीं लोग कि वो झूठे वादे करते हैं। उन्होंने आज तक जो वादे करे वो सारे झूठे हैं। चाहे किसी को शराबी बनाना हो, नशे की लत लगानी हो, उन्होंने नशे की लत लगाई है। एक पे एक दारू फ्री, ये क्या स्कीम है भाई? भीड़ लगी थी वो भी दिल्ली वालों ने लगाई थी भाई। तो फिर अगर आप ऐसी चीजें दोगे तो फिर लोग तो आएंगे ना। आप क्या चाहते हो लोगों को? जहर बांटा जाए एक साथ फ्री, तो लाइन थोड़ी देखो, लगेगी। जहर की बात करी जाए तो जहर के इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। अगर यमुना की बात करें तो वो कहते हैं कि सीएम जो हरियाणा है वहां से जहर डाला जा रहा है यमुना में। तो केजरीवाल जी के मुद्दे जो हैं वो बेसलेस हैं। वो फ्री बीज देनी आती है उनको और उसके अलावा उनको कुछ करना नहीं आता। मैं आपको कोई पार्टी और पॉलिटिक्स के बारे में जो अभी बाद में बताऊंगा, बट जो मेन मुद्दे हैं आज के यूथ के मुद्दे हैं, एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आपने एजुकेशन स्कूलों में काम इतना वो कहते हैं, आज तक कौन सा स्कूल बना दिया उन्होंने? कौन सा अच्छा स्कूल है जो उन्होंने बनाया हो? और कौन सा भाई वो बोलने के लिए बोलते हैं कि हमने ये करा है, हमने वो करा है, बट आज तक उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं करा। बट सिर्फ हाँ, जो आज चलिए आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सलाह और क्या देना चाहेंगे लोगों से, क्या बोलना चाहेंगे जो पहली बार वोट कर रहे हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि क्या वोट करना है, सब सेम है, क्या किसको चुनना, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरे सबसे यही अनुरोध करता हूँ, जितने भी हमारे फर्स्ट टाइम वोटर भाई हैं बहन हैं, आप अपने देखिए कि आपको आगे क्या चाहिए। अगर आपको इसी सरकार के साथ कंटिन्यू करना है तो आगे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप डबल इंजन की सरकार के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी दिल्ली में, तो वो अलग डेवलपमेंट पर जाएगी, जैसे कि 27 साल पहले थी सरकार। अब उसको अगर कंटिन्यू करके अब हम नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजीज आ चुकी, इतने वास्ट नए लेवल्स ऑफ अचीवमेंट हम जा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। तो अगर यूथ को इतनी सब अचीवमेंट्स मिलेंगी और यूथ को थोड़ा टेक्नोलॉजीज में हाथ मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा? दिल्ली में अगर मैं सिर्फ एक ही मेरा अपील है, आप आइए, एक बार भाजपा को वोट दिए और इस बार प्लीज भाजपा को एक मौका देके देखिए। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो विद इन 3 इयर्स के अंदर वो क्लेम करते हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे और साथ में डुबकी लगाएंगे यमुना में। अभी जो महाकुंभ चल रहा है, इतना प्राचीन, इतने 144 साल बाद आया है, तो देखिए ना वहां की एकदम शुद्धता देखिए और यहाँ की यमुना की शुद्धता देखिए, है ना? नाम बताइए। अश्विनी शर्मा। क्या मुद्दे लेकर आए हैं आज चुनाव के लिए? मुद्दे लेके आए हैं। आज ना देश एक गलत सिस्टम की तरफ चल रहा है, मेरी सोच जो है। आज डर लगता है कि एक भीड़, दिल्ली राजधानी दिल्ली में, हाँ, डर लगता है कि एक भीड़ तो नहीं आएगी। मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, वो सुरक्षित कहाँ पर रह सकती है? वो सुरक्षा कौन प्रदान कर सकता है? लालच में मुझे 1000, 500, 2000 में मेरी बेटी की इज्जत तो दाव पे नहीं लगा सकता। मैं कम से कम अपनी वाइफ को मरते हुए तो नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने ये कश्मीर फाइल जो फिल्म में देखी वो बांग्लादेश में लाइव देख रहा हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के अंदर मेरे साथ जो मेरी और भी माताएं बहनें, सभी के लिए कह रहा हूं मैं, उन सबकी सुरक्षा कहां पर है? उन सबको जीवित कैसे रख सकता हूं मैं? अपने आप को जीवित कैसे रख पाऊंगा? आज लड़ाई उस चीज की है। आज रोटी, 2 रोटी, काम, रोजगार, बेरोजगार, टूटी सड़कें, बेरोजगारी, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन वो बहन बेटी के साथ जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता मुझसे। मेरी सोच है, सबकी अलग अलग हो सकती है। की बात करें, दिल्ली की सारी सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के पास है। सर मैंने क्या कहा, इसीलिए तो मुझे मजबूत भी तो करना है उसको। अगर मैं उनकी सिक्योरिटी को, उनकी ताकत को कम कर देता हूं तो फिर और ज्यादा डरना पड़ेगा। आज मैं सुरक्षित तो महसूस कर रहा हूं, लेकिन कल सुरक्षित बांग्लादेश में लोग, चुनाव के बाद क्या हुआ आपने देखा?
वहां पर लोगों के घरों में घुसकर मार दिया गया, काट दिया गया। आज भी बंगाल के अंदर लोग सरेआम पकड़ते हैं और फिल्म बनाते हैं और उसके बाद उसे काटते हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का कोई नेता उनके समर्थन में बोल के राजी नहीं है। आपके लिए मुद्दा क्या है? सड़क, पानी, स्कूल व्यवस्था या फिर हिंदुत्व? हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व तो कायम रहेगा जब सब कुछ मिलेगा। ये सुरक्षा यूज कब करूंगा? कि जब मैं जीवित रहूंगा। ये सारी चीजें कब यूज कर पाऊंगा? स्कूल कब जाऊंगा? जब मेरे बच्चे होंगे, जब स्कूल जा पाएंगे, वरना जा ही नहीं पाएंगे। जाएगा कौन उसमें? हाँ जी भाई साहब, ये लोग भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये धर्म का ठेकेदारी ले रहे हैं। और ये कांग्रेस धर्म के की हैं। रक्षा ऐसे कर रहे हैं जैसे वीरप्पन हाथी के दांतों की रक्षा करता था, जैसे वीरप्पन चंदन की लकड़ी की सुरक्षा करता था, ऐसे ही ठेका ले रखा है उन्होंने। और बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ 35 सुनो, से सुनो, बनाया, मेरी बात सुनो यार, लड़ाई- 500 साल तक राम यहाँ मंदिर चिल्लाना, नहीं ये ऐसा मत करो, ऐसा मत हाँ, करो। हाँ। ये बताओ दिल्ली के मेन मुद्दे क्या हैं? पार्टी छोड़ो, उनकी पार्टी छोड़ो, अपनी पार्टी छोड़ो, मुद्दे क्या हैं? देखो, दिल्ली के मेन मुद्दे हैं विकसित दिल्ली। ये दिल्ली के अंदर इतनी कंजेशन हो चुकी है, ट्रैफिक जाम की समस्या, एनक्रोचमेंट, ये जो इतना पॉल्यूशन हो रखा है, धुआं जिससे दम घुटता है, पराली जलती है और लोग कहते हैं पंजाब से धुआं आ रहा है, फलाना धुआं कहीं से नहीं आ रहा, ये हमारी पैदा करा हुआ धुआं है। इस धुएं से बचना है। हमारी जो जमुना है वो बिल्कुल मैली हो रखी है। एक तरफ राम तेरी गंगा मैली, एक तरफ कृष्णा तेरी जमुना मैली, ये हालत हो रखी है। 6,800 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार इसमें घोटाला कर गई। ये सब हमारे मेन मुद्दे हैं। पीने का पानी सबको स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे पानी मिले, ये हमारी समस्याएं हैं। अवैध निर्माण से बहुत दिक्कत होती है। 6 मंजिल बिल्डिंग बन गई, जो हमारे नीचे से वेस्ट निकलता था वो पाइप छोटे रह गए और पब्लिक बढ़ गई। ये सब हमारे मेन मुद्दे हैं। तो पिछले 10 साल कुछ काम होते देखा नहीं? देखो, काम तो कुछ ना कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। झूठ की राजनीति हुई। अरविंद केजरीवाल दशानन रावण से भी झूठा है। रावण ने अपने 10 मुंह से जितने झूठ नहीं बोले, इन्होंने अपने एक मुंह से उतने ज्यादा झूठ बोल दिए। ये सब मुद्दे हैं। ये नहीं, इनको ज्ञान नहीं है शास्त्र का। ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि रावण झूठा था। इनको पता ही नहीं कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। भगवान राम ने भी उनको बुला करके, इनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। हाँ जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो बात अभी भाई साहब ने कही कि क्राइम की बात जो आपने कही कि वो तो दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। परंतु इससे पहले भी दिल्ली के अंदर सरकारें रही हैं और केंद्र में अलग सरकारें रही हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कोई सरकार ठीक से करती है तो निश्चित रूप से वो मिलजुल करके केंद्र के साथ सरकारों को चलाया जाता है। और ये तो बात क्लियर है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो सरकार बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बैठी है, उसके साथ बात नहीं करेगी या उसकी बात नहीं सुनेगी या उसके। लेकिन समस्या ये कि जब एक व्यक्ति लगातार केवल आरोप प्रत्यारोप करेगा, एक व्यक्ति लगातार केवल शिकायतें करेगा, एक व्यक्ति केवल दूसरों के ऊपर आरोप लगाया, तो किस प्रकार से काम चलेगा? जब उनका स्वभाव ही एलजी के साथ झगड़ा करने का, पुलिस के साथ झगड़ा करने का, सरकारों के साथ झगड़ा करने का बन गया है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि यमुना जी के विषय में जो युवा साथी बात कर रहे थे, आप याद करें 2015 के अंदर केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं इसके अंदर डुबकी लगवा दूंगा। फिर 2020 के अंदर उन्होंने कमिटमेंट किया कि यमुना के अंदर मैं डुबकी लगा दूंगा। डुबकी लगाना तो दूर, आज वो कहते हैं कि इसका पानी जहरीला है। तो जहरीला किसने बनाया? आपके पास 10 साल थे, 10 साल में आपने कोई काम किया नहीं, आपने काम करके दिखाया नहीं, अब आप उसको जहरीला बता रहे हैं। तो इनकी जो सोच है वो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने की है। इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर ये सरकार आई है और ऐसे ही काम करती है। चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मत है। मैम एक सेकंड, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, किन मुद्दों के ऊपर आप लोग वोट दे रहे हैं? किन मुद्दों पे दे रहे हैं? मुद्दे तो वोट देने के लिए हम एक्चुअली हमारे जो मुद्दे हैं, मेन तो पहले पानी है। ठीक है, पानी, सड़कों की व्यवस्था देखिए, आप थोड़ा और आगे निकलिए, हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और मेनली जैसे पॉश एरिया में भी सड़क की हालत ऐसी है। सॉरी, कालका जी, जैसे पॉश एरिया में भी सड़कों की हालत, सड़कों की हालत ऐसी है। आप देखिए, थोड़ा और निकलिए, देखिए सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है। अभी फिलहाल तो यही है। बेरोजगारी तो उनके लिए कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी इस पड़ाव पे हैं कि बेरोजगारी नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे युवा है ऑब्वियस है उनके लिए बेरोजगारी भी एक मुद्दा हो सकता है। और मेन ये था, जो कुछ घोटाले हमने सुने हैं, शराब घोटाला, जल बोर्ड का जो घोटाला और ये सब, उनसे थोड़ा सा हम लोग परेशान हैं और इसीलिए ही थोड़ा सा इन मुद्दों को लेके आए हैं। देखिए कहाँ तक हम सफल होंगे, क्या पता सरकार बदल जाने के बाद कुछ बदलाव आए हमारी स्थितियों में या परिस्थितियों। नाम बताइए आपका। नलिन भट्ट। अभी वोट दे के आ रहे हैं आप, दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं वोट देने से पहले? क्या मुद्दे हैं उनके पास? मुद्दे तो क्या है, सुशासन है,
वही है, बाकी लोगों की जो तकलीफें दूर हो जाए वही है। तो क्या देखा अभी आपने, वोट दे रहे हो आप लोग आ रहे हैं, जिज्ञासा है लोगों के बीच? नहीं, लोग तो हैं, ऐसा जो पार्टी कैडर है वो तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी अब फ्लोटिंग जब कितना कौन सा इधर जाता है क्या जाता है किसको भी डिपेंड करता है, बाकी सब ठीक है। तो क्या पिछले 10 साल कुछ काम वाम दिल्ली वालों ने इलाके में आप लोगों ने देखा? बद से बदतर उससे बदतर हुआ है। ये हाल देखो, मैं तुम्हारे सामने है, यहाँ देखो मूत रखा किसी ने, कहीं कुछ कर रखा, ये गाय देखो, आवारा पशु घूम रहे तुम्हारे सामने ही, यहाँ पे शूट कर लो, सब घूम रहे, कुछ नहीं है भाई। ये इसने कट निकाल दी ना, ट्रैफिक का सेंस है। अभी आप इस समय आए ना, ये देखो ये अवैध सबने लगा रखे ठेले वाले, सारी दुकानें आगे बढ़ी हुई, रोड जो था ना वहाँ से लेके वहाँ तक है, आगे तक, ठीक है। इतना इंक्रोचमेंट किया, किस लिए किया? सरकार 10 साल में कुछ नहीं हुआ, बोला जाए। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो क्यों, बदलाव इसलिए चाहिए कि अच्छे के लिए बदलाव चाहिए, ठीक है। अब ये सारे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ये चल रही थी, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल, ठीक है। कैसा है, क्यों होता है? सरकार हो तरीके से ले, इम्प्लीमेंट करे, कुछ भी नहीं, सब चाहिए सबको भैया, सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ नेता, कहाँ आपका अधिकारीगण वगैरह जो भी है, सबका वही है, कहते हैं अपना घर भर लो, बाकी सारा बेड़ा का रखो देश का, वो चीज़ है। अभी वोट देने आए हो आप लोग, तो युवाओं के मन में क्या मुद्दे, क्या सोचकर वोट दे रहे हो आप लोग? देखो पार्टियां तो सारी निकम्मी है, जो कम निकम्मी है उसको देना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन आए यूथ का, अगर खड़ा हो, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो बताएं तो कुछ हो। अभी तो सब ऐसे ही हैं, पुराने लीडर्स खड़े हुए हैं, कोई नया आए तो यूथ की भी प्रॉब्लम समझेंगे। ये जो देख लो आप, ये क्या ही हो रखा है, सब यही है। तो पिछले 10 साल में कुछ देखा आप लोगों ने? 10 साल में देखो काम तो थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल नहीं करा, पर घोटाले हैं। ये यमुना का जो है 10 साल हो गए, अब इस बार भी कह रहे हैं 5 साल बाद, कह रहे हैं अब दे दो फिर कर देंगे, ऐसे कितने साल चलेगा? अब हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब वो करेंगे क्या ये? कॉलेज में अभी आप? नहीं, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूलों में थे उस समय स्कूलों की हालात क्या थे? कुछ हालात बदले जो कहते हैं वो? यार मैं तो सरकारी स्कूल में गया नहीं, तो ऐसे पता नहीं मेरे को, पर जो बच्चे हैं वहाँ के वो वैसे के वैसे ही हैं, डिसिप्लिन तो कुछ है नहीं, सब ऐसी तोड़ा फाड़ी करते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, बंक मार के इधर से कूद जाते हैं। मैं साकेत में पढ़ता था, वहीं से मैंने कूदते हुए देखे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ बदला है। 1-2 स्कूल सही कर देंगे, बस वही दिखाएंगे, जो फ्रंट फेस पे रहेंगे, पीछे का कौन दिखाता है? अब आगे की रोडें हैं, वो हाईवे तो अपने पूरे बना दिए, पर जो गलियां हैं वो देखो, वो बैकफुट पे है ना वो सारी, तो वो काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए। क्या सोचकर वोट दिया दिल्ली वालों ने इस बार? इस बार दिल्ली वालों ने ये सोच के दिया कि दिल्ली में जो भी काम कर रहे हैं, हम तो केजरीवाल को दिया है, देखो क्लियर बोल रहे हैं, तो केजरीवाल ने जो काम किया शिक्षा को लेके, और बाकी अभी लगे ही हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बाकी नेता तो सभी बेकार होते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, 10 साल में आपने क्या बदलाव देखे दिल्ली में? दिल्ली में मैंने जो गलियां अपनी हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। मैं यहाँ पे लगभग 4 साल से रह रहा हूँ, 4-5 साल से रह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी यहाँ पे देवली में, लेकिन ठीक है अब। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ना कॉर्नर पे हमेशा 24/7 पुलिस रहती है। नहीं, जाम के साथ साथ देखो, जाम तो हो सकता है, तो जाम तो कहीं भी हो सकता है, दिल्ली जैसे इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो जाम तो हो सकता है। लेकिन अगर आप देवली के हिसाब से देखा जाए ना, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है दिल्ली के अंदर। देवली में पहले एक टाइम पे ना यहाँ पे आए दिन मोबाइल छीनना, गांजा बिकना, ये सब चीज़ें ना आम बात थी, लेकिन अब आज की डेट में अगर आप देवली में देखो ना, काफ़ी इंप्रूवमेंट है देवली में, बहुत साफ सुथरी दिखती है मुझे, तो ये सब चीज़ें देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, वोट कर दिया, कर रहे हैं? करने जा रहा हूँ, तो भी करूँगा। तो क्या सोचकर आप अंदर जाएंगे, बटन दबाएंगे, तो क्या सोचेंगे, क्या दिल्ली के बारे में देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? डेवलपमेंट के बारे में, जैसे बेसिकली एक तो रोड के ऊपर है, एक क्लीनिनेस के ऊपर, 2 चीजें इम्पोर्टेंट है यहाँ इस एरिया में। क्लीनिनेस। तो पिछले जो सरकारें रही, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? शायद कमी रह गई है, बस इसीलिए बस। थैंक यू। चलिए, देखिए जैसे कि लगातार लोग जो है वोट डालने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सरकार बनाने में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि अपनी मौजूदगी लोग लगातार दिखा रहे हैं। वोट लगाने सुबह से ही यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। एक बार बात करेंगे आपसे। बोलिए। नाम बताइए आपका। मेरा नाम है कुसुम चौधरी। यहीं रहते हैं जी, खानपुर में। आज जो आप वोट डालने आए, जी, तो सबसे पहले क्या सोचा, क्या काम आपके इलाके में होने चाहिए, क्या सोचकर वोट डाला?
आज हमने ये सोच के वोट डाला कि हमारे इलाके में साफ सफाई का सबसे पहले साफ सफाई है, पानी है, बिजली है, सब चीज़ का ध्यान रख के ही हमने वोट डाला जी। यही सोच कर बस यही है हमारी भी समस्या कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। पानी तो ज्यादातर आता ही रहता है नॉर्मली। तो पिछले 10 साल ये साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। नहीं रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह से सीवर लाइन बिल्कुल फुल है, जाम पड़ी है। तो उस बार देख रहे हैं बदलाव की तरफ। हाँ जी बदलाव डाला है, वोट तो यही सोच के डाला है कि बदलाव आए और उम्मीद भी है अब की बार में, इसीलिए। हाँ जी भाई साहब।